नमस्कार। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों, मार्केट के साइकोलॉजी वीडियो के अंदर आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस क्या मतलब क्या है और ये क्या साइकोलॉजी है, सभी बातों पे अपन चर्चा करेंगे। बात क्या है दोस्तों कि इस मार्केट का कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। ठीक है, ये जो मार्केट है, जिस तरीके से जिस प्रोसेस से काम करता है, वो प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो आज तक हमने कभी देखा नहीं है, आज तक हमने कभी सुना नहीं है। हमने बचपन से क्या सुना और क्या देखा? हमने सुना है कि हम जब बचपन में छोटे से थे, जब हम स्कूल के अंदर जाते थे, तो सबसे पहले हम केजी के अंदर गए, फिर एलकेजी के अंदर गए, फिर नर्सरी के अंदर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करते करते हमने अपनी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन की। जब हमने ग्रेजुएशन कर लिए, एक प्रोसेस फॉलो कर लिया, उसके बाद हम जाकर कहीं पर अपनी सर्विसेज के लिए, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पर वो हमसे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने क्या स्टैंडर्ड लेवल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके सर्टिफिकेट लेकर उन सर्टिफिकेट के हिसाब से फिर वो हमको जॉब प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इस मार्केट के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मार्केट के अंदर आदमी किसी भी उम्र का, किसी भी समय, किसी भी टाइम, कितने भी रुपए लेके इस मार्केट के अंदर आ सकता है। आपको सिर्फ एक डैशबोर्ड या एक मोबाइल की जरूरत पड़ती है और आप यहाँ पर आकर बैठ जाते हो। इसी वजह से कम नॉलेज के अंदर आप जब यहाँ पर आकर बैठते हो, तो यहाँ पर कोई टीचर नहीं है इस तरीके से, यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है इस तरीके से कि उसकी एजुकेशन लेके आपको आनी है। तो यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। फिर आप उस चीज़ को देखने के लिए यूट्यूब पे जाते हो, कुछ बुक्स पढ़ लेते हो, या फिर किसी दो चार भाई बहनों से पूछ लेते हो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब उनको जितनी नॉलेज है, ठीक है ना, उस नॉलेज को वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आधी अधूरी नॉलेज उनको पता होती है, आधी अधूरी नॉलेज आप गेन करते हो। फिर उस आधी अधूरी नॉलेज पे भी आपके अंदर जो ऑब्जर्व होती है, वो उसकी भी आधी अधूरी होती है। और इस तरीके से बिल्कुल ना के बराबर नॉलेज लेके आप इस मार्केट में बैठते हो। आपको क्या लगता है कि कुछ चंद पैसे आपके पास आ गए, एक मोबाइल आपके पास आ गया, तो यू आर ए ट्रेडर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रोफेशनल गेम है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोग जब आते हैं तो वो इसको सट्टा समझ के आते हैं, कुछ लोग आते हैं तो वो इसको एक ट्रेडिंग का फील्ड, यानी कि एक फाइटिंग फील्ड समझ के आते हैं कि मेरे अंदर ज्यादा दिमाग है, दूसरे में कम दिमाग है। हमेशा लोगों को लगता है कि मेरे अंदर ज्यादा दिमाग है, दूसरे के अंदर कम दिमाग है, और मैं अपने दिमाग से उसका पैसा ले लूंगा, जो ये ट्रेडर काम करते हैं। तीसरी तरीके की जो कॉम है जो यहाँ पर आकर काम करती है, वो है इन्वेस्टर्स लोग। वो अपना जो पैसा होता है उसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट कर तरीके से पैसे को लगाते हैं, वेट करते हैं, प्रोसेस होता है उनका पूरा तरीका सा, फॉलो करते हैं हर चीज को, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर तरीके की गाइडेंस, प्रॉपर तरीके की नॉलेज और प्रॉपर तरीके की स्किल्स लेकर वो यहाँ पर आते हैं, और वो यहाँ पर आकर एक अच्छा खासा फंड बनाकर लेके चले जाते हैं, और हम उनको देखते के देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सब चीज प्रॉपर है, आपके पास कुछ भी चीज प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए इस मार्केट के लिए एक बहुत डिफरेंट टॉपिक्स यूज में लिया जाता है, और वो टॉपिक्स होता है साइकोलॉजी। आपने कभी स्कूल के अंदर सुना है साइकोलॉजी? भाई, स्कूल के अंदर कभी आपने सुना है कि आप एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक चले गए, फिर आपका एक साइकोलॉजी भी आई है कि बच्चों को किस तरीके से स्टूडेंट बनाया जाए, या बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? क्या वो साइकोलॉजी का कभी आपके सामने वो वर्ड आया है? नहीं आया। लेकिन इस फील्ड में क्यों आया? क्योंकि वहां पर हर चीज प्रोसेस से होती है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से होती है। यहाँ पर वो चीज़ प्रोसेस से नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हर तरीके का आदमी किसी भी टाइम किसी भी समय उठकर आ जाता है, और वो यहाँ पर कभी कॉल्स में काम करता है, कभी पुट्स में काम करता है, कभी यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने लग जाता है, कभी की नॉलेज उसको कुछ भी नहीं होती है। तो दोस्तों, इसीलिए क्या है कि यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई साइकोलॉजी लेके आया हूँ। इस साइकोलॉजी का नाम है अपनी गलती, यानी कि एक्सक्यूजेस। इस मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस है। आप शायद अकेले बैठे हो, मैं रेगुलर बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ। मैं जब भी किसी से पूछता हूँ, तो मैं पहला वर्ड मेरा ये होता है, कितने लॉस में हो।
और हर कोई आदमी बोलता है मैं 2 लाख, मैं 5 लाख, मैं 10 लाख, मैं 15 लाख, मैं 20 लाख, कोई 1 करोड़ के लॉस में है। मेरे को समझ में नहीं आता कि वो बंदा जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने 5 लाख का जो लॉस है वो कितने दिन में क्या क्या, एक ट्रेड के अंदर क्या, वो बोलता है नहीं सर आज मेरे को 2 साल हो गए मार्केट के अंदर और 2 साल के अंदर मेरे को 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो मैंने उसको यही बात बोली, क्या 2 साल में आपको एक बार भी यकीन नहीं हुआ अपने ऊपर कि मैं कहीं गलत हूं? तब वो मेरे को एक्सक्यूज देने लग जाता है कि सर एक्चुअली क्या हुआ, देखो कल की बात देखो, मैंने क्या हुआ, मुझे लगा कि मार्केट अप जाएगा, सब कुछ सही चल रहा था, हर चीज सही चल रही थी, तो मैंने कुछ कॉल लेके रख ली BTST। सर मेरे से गलती होगी कि मैंने BTST ले लिया। गलती वो अपनी नहीं बना रहा, गलती वो उस ट्रेड पर डाल रहा है कि मैंने BTST ले लिया था, गलती BTST लेने की है, वरना मैं ठीक हूं, वरना मैं ठीक हूं। दूसरा बंदा जब भी मैं बात करता हूं कि इससे, तो मेरे से बोल देता है कि सर एक्चुअली क्या है कि मैंने ना पहले मेरी ट्रेड सही चल रही थी, ये कल मेरे से ना क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, वो सर मेरी मतलब थोड़ी गलती होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मुझे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए थी। अभी भी वो उस गलती को क्वांटिटी के ऊपर थोप रहा है, वो उस गलती को अपनी गलती नहीं मान रहा, वो उस गलती को क्वांटिटी की गलती थोप रहा है कि इस क्वांटिटी में गलती थी, मेरे अंदर गलती नहीं थी। तीसरे तरीके का जो इंसान आता है वो ये बोलता है कि सर मैंने हीरो टू जीरो खेली, पहला मेरे को प्रॉफिट हो रहा था तो इसलिए क्या है कि मैंने कुछ बड़ी ट्रेड डाल दी और वो ट्रेड पूरी की पूरी जीरो हो गई, मुझे ऐसे लगता था कि क्या कहीं ना कहीं से तो मार्केट ऊपर जाएगा। सर गया भी मार्केट, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा, मेरी किस्मत ही खराब हो गई। मतलब मुझे लगता है कि शायद वो गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करे। अभी भी वो गलती को किस्मत पर, स्ट्राइक प्राइस पर, हर चीज पर थोप रहा है, वो अपनी गलती नहीं मान रहा। दोस्तों इस मार्केट के अंदर इतने एक्सक्यूजेस भरे हुए हैं, इतने एक्सक्यूजेस भरे हुए हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है। यहां पर तो 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए भी लेके कोई आदमी बैठा हुआ है ना, अगर वो एक्सक्यूजेस से वर्क करने लग जाए तो वो पैसा भी कम है, वो पैसा भी कम है, वो भी उसको गवा बैठेगा। और इस मार्केट का एपेटाइट इतना ज़्यादा है कि ये पूरे वर्ल्ड को खा के बैठ सकता है दोस्तों, लेकिन इसका पेट फिर भी नहीं भरेगा। तो आपको समझना होगा कि गलती क्या आ रही है। गलती आ रही है यहाँ पर आपकी नॉलेज की, गलती जो हो रही है उस पर बैठकर विचार ना करने की कि यार मेरी गलती क्या है ऐसी। आप विचार नहीं करते हो अपने ऊपर कि ऐसा क्या है जो मेरे से मिस हो रहा है। दोस्तों वो मिस हो रहा है आपकी नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज भी कौन सी तरीके की, ऐसा नहीं कि लोग बोलते रहते हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर जाओ तो नॉलेज लेके जाओ, मार्केट में जाओ तो एजुकेशन लेके जाओ। कौन सी एजुकेशन, कौन सी नॉलेज, सब कुछ तो पता है। चार्ट ऐसे होता है, कैंडल्स ऐसे होती है, सेलर होते हैं, ऑप्शन चयन होती है, कॉल ऊपर जाते हुए लिया जाता है, पुट नीचे जाते हुए लिया जाता है, स्टॉक्स होते हैं जिनको अपन कुछ इन्वेस्टिंग के लिए डाल देते हैं। ये सारी चीज तो मुझे पता ही है। क्या नॉलेज है दोस्तों? नॉलेज है साइकोलॉजी। और वो साइकोलॉजी क्या है कि आप अपनी गलती ये नहीं मान रहे हो कि आप ट्रेडर नहीं हो। आपको क्या लगता है कि चंद पैसे लेकर एक मोबाइल या एक लैपटॉप का एक सेटअप लगा के बैठने वाले को ट्रेडर बोलते हैं? नहीं, ट्रेडर एक प्रोफेशनल गेम है। जो ट्रेडिंग है ये एक प्रोफेशनल है। यहां पर जो भी कोई सामने बैठा हुआ है वो एक बहुत प्रोफेशनल बंदा है, हाई एजुकेशन लेके, हाई नॉलेज लेके, मतलब बहुत हाई सेटअप है उसके पास, हर चीज आपसे कई ज्यादा गुना उसके पास है। और आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे एक तोप के सामने एक चाकू लेकर, एक तोप के सामने चाकू लेकर, की तोप चलेगी मैं चाकू से रोक दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ा है, हर चीज में, फंड के मामले में भी बड़ा है, एजुकेशन के मामले में भी बड़ा है। और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप ट्रेडर नहीं हो। ट्रेडर्स किसे कहा जाता है, मैं उसकी आपको एक डेफिनेशन बताता हूं दोस्तों। दोस्तों जो भी इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, जब भी इस मार्केट में आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो रूल्स कम लगते हैं। याद रखना, जब भी इस मार्केट में आप बड़े टाइम फ्रेम की कोई भी चीजें कर रहे हो तो रूल्स बहुत बहुत कम। आपको सिर्फ क्या देखना है, चंद कंपनी, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम का सोच रहे हो, उसके आगे का फ्यूचर व्यू, जिसको अपन व्यू बोल देते हैं, चंद कंपनी, उनका व्यू, और आपकी मनी मैनेजमेंट। ठीक है कि यार मैं इस स्टॉक के अंदर, ये कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इरिडा,
ठीक है, ये मेरे कोई बाय और सेल की राय नहीं है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इरिडा, आपने देखा कि यार एक इरिडा नाम की कंपनी है, एनर्जी सेक्टर से बनी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी सेक्टर आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा बूम करने वाला है। आपने एक थ्योरी बना ली, उसकी एक स्टोरी बनाई है। एक इन्वेस्टिंग हमेशा एक स्टोरी से रिलेटेड होती है, हमारे गुरु की एक बात थी, ठीक है ना। तो वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि जब भी कभी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ आपकी एक स्टोरी जरूर होनी चाहिए। अगर स्टोरी नहीं होगी ना आपकी, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी, उसमें आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो जब भी कभी आपकी कोई स्टोरी होती है, तो आपने जैसे रीडा के ऊपर बताया कि यार एनर्जी सेक्टर आगे चल के बूम करने वाला है, मेरे को सुनने में आया कि इसके ऊपर काफी चीजों पर विचार हो रहा है, सारी चीज हो रही है, तो आपने एक स्टॉक निकाल लिया। अब आप क्या करते हो कि सर मैं इस स्टॉक्स पे आपकी मनी मैनेजमेंट लगेगी। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए माइंड के अंदर। वो माइंड में कैसे इन्वेस्ट होगा, आपको पूरा एक उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी कैपिटल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख की कैपिटल है, और उस 5 लाख की कैपिटल में मैं चाहता हूं कि मैं 10% यानी कि 50,000 इरिडा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और उस 50,000 के अंदर भी इरिडा को मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, यानी कि 2 4 5 साल के लिए। तो मैं पहले आज ही पूरा का पूरा पैसा लगा दूं, मैं सट्टा नहीं खेल रहा हूं इस मार्केट के अंदर। मैं अपनी 50,000 की कैपिटल में से 5,000 इन्वेस्ट करूंगा इरिडा के अंदर, एंड सी देखूंगा उसका वे ऑफ वर्किंग, उसका प्रोसेस, वो किस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मैं सही साबित होता रहूंगा, मैं उस स्टॉक के अंदर और धीरे 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 इन्वेस्ट करता रहूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उस इरिडा के अंदर मेरे 50,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे, मैं काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में खड़ा रहूंगा, और फिर उसके अंदर मेरी वेट एंड वॉच होगी। फिर मैं उसके अंदर एक अपनी एलओसी लगाऊंगा, लाइन ऑफ कंट्रोल लगाऊंगा, या एक ऐसी रेखा लगाऊंगा, एक ऐसा भाव का प्राइस अपने माइंड में सोचूंगा कि अगर इस भाव के प्राइस से अगर वो स्टॉक्स नीचे आ जाता है तो मैं उसके अंदर से एग्जिट हो जाऊंगा, या मैं इतनी % क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको इन फ्यूचर ये लगता है कि इरिडा के अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मेरी थोड़ी कम है, तो कुछ कैपिटल आपको बैंक्स में रखनी है, यानी कि बैंकिंग कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, कि मैं 50,000 और इरिडा के अंदर लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कोई अच्छी बड़ी गिरावट जब आएगी तो उस गिरावट का मैं मौका तलाश करूंगा। कितनी बेवकूफ वाली बातें हैं कि जब कभी मार्केट गिरता है तो हमारे जैसे छोटे रिटेलर घबरा कर मार्केट से निकलते हैं, लेकिन बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए वो मौका होता है जहां हमको धोखा होता है। ये बहुत अच्छी टैगलाइन है, अगर आप समझो, उनके लिए वो मौका है जहां हमारे लिए धोखा है। जहां हमको उस स्टॉक ने धोखा दे दिया और हमको लगा शिट यार मैंने तो अभी लिया था, ये 10% गिर गया, वहां उनके लिए मौका है। वो स्टॉक आपको धोखा दे रहा है बिकॉज आपकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुई है। तो हम हमेशा उनसे विपरीत चलते हैं। वो अगर दाएं चलेंगे तो हम बाएं चलने की कोशिश करते हैं, वो गिरावट में बाय करते हैं, हम गिरावट में निकलते हैं। तो इस साइकोलॉजी का मतलब क्या था, जो मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले, कि मतलब कि आप अपने एक्सक्यूजेस नहीं मानते हो क्योंकि आपको प्रोसेस ही नहीं पता इस मार्केट का। और जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता होगा इस मार्केट का, इस मार्केट में हर चीजें आपको एक्सक्यूज नजर आएंगी। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि लॉन्ग टर्म के ट्रेडर किसे कहते हैं, कि जो लॉन्ग टर्म में काम करने वाला आदमी होता है ना, उसके रूल्स बहुत कम होते हैं, 3 4 चीजें वो देखता है। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट के टाइम फ्रेम को छोटा करते रहोगे, तो आपको पता है कि मेरी वोलेटिलिटी और रिस्क बढ़ता रहेगा, और उस वोलेटिलिटी और रिस्क उसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए मैं अपने कुछ रूल्स बनाऊंगा और उन रूल्स को फॉलो करूंगा। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप काम करते हो, उतने ही आपके रूल्स बढ़ने लग जाएंगे। तो जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कम रूल्स पर काम करते हैं और कम रिस्क पर काम करते हैं। जितने छोटे प्लेयर्स होते हैं वो ज्यादा रूल्स पर काम करते हैं और ज्यादा ही उनका रिस्क होता है। तो इस वजह से उनको वो रिस्क कम करने के लिए रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जब तक आप इस मार्केट के अंदर दोस्तों अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं करोगे, जब तक आप इस मार्केट के अंदर ये नहीं समझोगे कि हमें ये समझना चाहिए अभी भी
इतना नुकसान हो चुका है इस मार्केट के अंदर हमें कि हम ट्रेडर नहीं हैं। हमें पहले ट्रेडर मेकिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, कहीं से एजुकेशन लेनी है, अपने कुछ रूल्स बनाने हैं। जब मैं उन पर सही तरीके से परख लूं अपने आप को, उन रूल्स पर कि क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं, कम से कम अपने आप को 2 से 3 महीने दो, पेपर ट्रेडिंग करो, मार्केट को वॉच करो, अपने रूल्स पर रहने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि हाँ यार, अब नाउ आई एम फीलिंग लाइक ए ट्रेडर, अब मेरे को फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल ट्रेडर हूँ, मुझे पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, मुझे हर चीज, किसी भी चीज़ का मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट की कितनी भी वोलेटिलिटी आए, कुछ भी आए, ओवर ट्रेड खत्म हो गया, फलाना खत्म हो गया, लालच खत्म हो गया है, क्वांटिटी को मैं मेंटेन करने लगा हूँ, 3-4 महीने से मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। देन आपको जब ये लगता है कि मैं एक ट्रेडर हूँ, तब आप आइए। आने के बाद भी आपसे गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों को राइट डाउन करते रहिए कि मैं एक दिन एक ट्रेड कर रहा था, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता जा रहा था। लेकिन 4 के बाद एकदम से मैंने एक दिन 20 क्वांटिटी डाल दी, तो उस दिन आपको लिखना है कि आज मेरे से गलती हो गई। लेकिन आप देखोगे कि महीने के अंदर ऐसी चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार होगी। यानी कि अगर उन 1-2 बार की गलतियों को तो अपन गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 दिन ट्रेडिंग सेशन आता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं लॉसेस खत्म हो गए, आपके एक्सक्यूजेस आपके पास से खत्म हो गए। तो जब तक आपके पास एक्सक्यूजेस रहेंगे, जब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं रहोगे, मतलब नहीं बनोगे ना, तब तक आपके पास एक्सक्यूजेस बने रहेंगे। तो पहले ट्रेडर बनो, एक्सक्यूजेस खत्म करो अपनी लाइफ के, उसके बाद ही ये मार्केट आपको पैसे देगा। तो मुझे लगता है कि आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ कि आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए अभी तक कि आप ट्रेडर नहीं हो। अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपके रूल्स कहाँ हैं, अपने आप से पूछो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जो भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी नॉलेज मैं देता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।